जैसे कि जब जब एकादशी का दिन आता है उससे पूर्व भी हम एकादशी की महिमा इत्यादि बोलते ही हैं, किंतु आज विशेष से सारी चीजों को आबद्ध करने की कोशिश करेंगे जो भगवान की इच्छा है कि एकादशी इतनी महान क्यों है। कहा जाता है कि भगवान के देव भक्तों में वैष्णव श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में भगवान के स्वरूपों में विष्णु भगवान श्रेष्ठ है, उसी तरह से सभी व्रत साधनों में एकादशी श्रेष्ठ है। एकादशी की महिमा जितनी कही जाए उतना अल्प है, यानी कोई भी उसके विषय में अपनी वाणी से कहे वो भी असंभव है। अनेक शास्त्रों में जहां भगवान नारायण कह रहे हैं, कभी नारद जी कह रहे हैं, कभी भगवान कृष्ण कह रहे हैं, कभी भगवान शंकर इस विषय को कह रहे हैं, कभी ब्रह्मा जी कह रहे हैं, वो साधारण विषय नहीं है। इसलिए कहा एकादशी कौन सी करें, तो यहाँ वर्णन है, भविष्य पुराण में कहा है, शुक्ले वा यदि वा कृष्णे विष्णु पूजन तत्परः एकादश्यां न भुञ्जीत पक्षयोरुभयोरपि। कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की एकादशी, कोई भी दोनों पक्षों में से, इन दोनों पक्षों की एकादशी समान पवित्र होती है। क्या कहा जाता है कि एकादशी वाले दिन हमें अन्न नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि अन्न के अंदर एकादशी वाले दिन पाप छुप कर है। जब भगवान ने संसार को धर्म अधर्म, जब धर्मात्मा लोग पुण्य कर्म करते हैं और उसी में पापी लोग भी अधर्म करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, तब उन पापियों को दंड देने के लिए भगवान ने पाप पुरुष को प्रकट किया, यानी पाप को प्रकट किया। उस समय एकादशी का प्रश्न बहुत अधिक था। तो लोग एकादशी करते थे तो पाप से मुक्त हो जाते थे। तो एक दिन पाप ने आकर के कहा कि एकादशी व्रत करने पर तो सारे लोग पाप से पुण्यवान हो जाते हैं, तो आपने मुझे बनाया क्यों? तो उन्होंने कहा एकादशी वाले दिन तुम अन्न में वास करो, क्योंकि जो एकादशी का व्रत करता है उसको किसी किंचित मात्र 15 दिनों में कोई अपराध जाने अनजाने में हो जाए अन्न के कारण। क्योंकि जब आप अन्न खा रहे हैं तो उसमें भी शास्त्र कहते 3 प्रकार के अन्न होते हैं। कई बार आप अन्न खा रहे हैं वो धर्म पूर्वक कमाया हुआ नहीं होता है। कई बार हम किसी के द्वारा ऐसा हमें धन प्राप्त हो जाए, कभी कभी हम अपने व्यापार में भी ईमानदारी नहीं बरत पाते, छल वाला भी होता है। तो कहीं कैसी तामसिक व्यक्ति का आ गया तो फिर आपके जीवन को पूरा बिगाड़ के रख देगा। भगवान से भी मन हटा देने वाला होता है, ऐसा रजस धनु आ जाए आपके जीवन में, तो किंचित मात्र अन्न के माध्यम से, क्योंकि उसी से ही आप सारा व्यवस्था करेंगे घर की, तो कहा 15 दिन के पापों का क्षय हो जाता है एक एकादशी व्रत धारण करने से। तो जब आप एकादशी धारण करते हैं तो कहा जिस दिन उसमें कोई एकादशी वाले दिन अन्न को पाप पुरुष को दिया कि तुम अन्न में जाकर वास करो, तो ब्रह्म हत्या सदृश पाप अन्न के अंदर विराजमान है। इसलिए अन्न नहीं खाना चाहिए। वर्णन है, यानी कानी च पापानि, जितने भी पाप होते हैं, ब्रह्म हत्यादिकानि च, ब्रह्म हत्या ब्राह्मण की हत्या कर देने वाले पाप, अन्नमाश्रित्य तिष्ठन्ति संप्राप्ते हरिवासर, अन्न के अंदर समाये होते हैं, और जो हरिवासर तिथि को व्रत नहीं करता अन्न खा लेता है तो ब्रह्म हत्या सदृश पाप उसको प्राप्त हो जाए। इसलिए क्या करें? बोले उस दिन हमें तिथि को व्रत कैसे व्रत करें, कौन कौन व्रत कर सकता है? तो वैसे तो सभी लोग व्रत कर सकते हैं। 8 साल से 85 वर्ष तक की आयु के लोग व्रत धारण कर सकते हैं। कितनी साल से? 8 साल से लेकर के 8 साल से उम्र से थोड़े बड़े, ठीक है, 8-9 वर्ष की उम्र से, और 85 वर्ष के उपरांत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वृद्धावस्था बहुत होती है। उस समय क्या करें? बोले उस समय आपके परिवारी जन रखें और उसका पुण्य अपने वृद्धों को दें।
तो 85 वर्ष तक आपको धारण करनी चाहिए। तो अब ये 8 से 85 वर्ष तक कोई भी धारण कर सकता है। कई बार लोगों को लगता है विवाहित करें, अविवाहित जो जिनके विवाह नहीं हुए उन्हें कुंवारी कन्या को करना चाहिए, लड़कों को करना चाहिए। अरे सबके लिए है। मानव माने मानव में सब आ जाते हैं। मानव में साधु भी आएगा, मानव में ग्रस्त भी आएगा, मानव में स्त्री भी आएगी, मानव में पुरुष भी आएगा। मानव में जितनी भी श्रेणियां हैं सबको करना है, सबके लिए है। अब यहाँ पर बात आती है कि अब एकादशी जब व्रत करें तो किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। कई बार होता है कि कुछ भी खा लेते हैं, तो एकादशी पर विशेष अगर आपने शास्त्रीय विधि से एकादशी व्रत किया तो ये पक्का शास्त्र झूठ नहीं कहते, 1 वर्ष की एकादशी में ही आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। सिर्फ 1 वर्ष की। लोग पूरे जीवन भर रखते हैं फिर भी परिवर्तन नहीं है। उसका कारण क्या है? शास्त्रीय विधि से नहीं रख रहे। तो एकादशी का फल तो मिलता है किंतु पूर्ण नहीं मिलेगा। गर्ग संहिता के अंतर्गत वर्णन किया है कि एकादशी वाले दिन हमें या तो निराहार रहना चाहिए, निराहार माने कोई आहार न ले, या फिर निर्जल रहना चाहिए बिना जल के, तो पूर्ण मिलेगा। लेकिन किसी कारणवश अगर आप पे नहीं रहा जाता तो एक समय में यदि कोई फलाहार करता है तो भी उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। लेकिन जो 2-2, 3-3 समय करेंगे तो फल कम हो जाए, बार-बार पानी पिएंगे तो फल कम हो जाए। तो इसलिए कहा 2 बार जल लिया जाए पर्याप्त, 1 बार फलाहार लिया जाए। तो ये शास्त्रीय विधि है। और अगर आप दोनों तीनों टाइम खाए जा रहे, भोजन पे ध्यान है, उस दिन चिंतन भगवान का होना चाहिए। भगवान भी कहेंगे भैया तेने खाया तो पूरा पेट भर गया, बस ये है कि उसमें थोड़ा सा बदलाव हो गया, जहाँ अन्न है वहाँ तुमने टुट्टू के पकौड़े खाए। सतयुग में कोई कार्य करते तो 12 वर्ष में उसकी पूर्ति होती। त्रेता में कोई कार्य करते 1 महीना लगता है। और यदि आप द्वापर में काम करते हैं तो ये कार्य करते 15 दिन लगते हैं। और वही कलयुग में करेंगे तो 1 रात्रि में, 1 दिन के अंदर फल की प्राप्ति होती है। यदि आप एकादशी व्रत पूर्ण नियम के साथ करेंगे तो 1 ही दिन में प्राप्ति होती है। कलयुग का ऐसा प्रभाव है, लेकिन होना चाहिए मर्यादित ढंग से। तो एकादशी की महिमा बहुत है। चले आइए बड़े भाव के साथ प्रभु का संकीर्तन करते हुए, सभी गाते हुए। संतन की प्यारी एकादशी, 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 भगतन की प्यारी एकादशी, भगतन की प्यारी एकादशी, राखी घर में कबू बजते हैं, राखी घर में भूल बजते हैं, राखी घर में मैया बजते हैं, आवे मेरे सारी, संतन की प्यारी एकादशी, संतन की प्यारी एकादशी। और भगवान कहाँ रहेंगे?